अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद और आज हम जिस बिज़नेस को मुकम्मल सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वो बिज़नेस आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं कम से कम पैसों के साथ। आपसे वो चीज़ें कौन ख़रीदेगा, आपने उन चीज़ों को कैसे बेचना है और उससे आपने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बेहतरीन मुनाफा कैसे कमाना है। तो वो बिज़नेस आज जो हम करने वाले हैं वो है रेज़न आर्ट क्रिएशंस का। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी चाहिए हो तो आप वापस आकर देख सकें। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि रेज़न आर्ट का बिज़नेस है क्या। तो बहुत सारी ये जो गिफ्ट्स होते हैं, हम एक दूसरे को यंग मोस्टली जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को बहुत सारे रेज़न आर्ट बेस्ड गिफ्ट करना पसंद करते हैं आजकल। इसकी ज्वेलरीज बनती हैं, इसकी कुरान की रहल्स बनती हैं, ये वॉल हैंगिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी क्लॉक बन सकती है, इसकी टेबल्स बनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जितना एक आर्टिस्ट सोच सकता है वो सब चीज़ें एक आर्टिस्ट रेज़न आर्ट के थ्रू कर सकता है। तो अगर आपने एक अच्छा, आप में लगता है आपको कि एक अच्छा आर्टिस्ट है और आप एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं, आप पेंटिंग बना सकते हैं, आपकी अच्छी ड्राइंग है, आपके हाथ पे अच्छे तरीके से आप एक स्किल सेट पर्सन हैं जो कि एक अच्छे तरीके की चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पे आप रेज़न आर्ट के काम को कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बिज़नेस करते कैसे हैं। सबसे पहले तो आप इसमें क्या चीज़ें बेच सकते हैं। तो आप इसमें की चेन्स, नेम प्लेट्स, ट्रेस, गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई वो बेच सकते हैं। इसमें आप पर्सनलाइजेशन टच कस्टमर को कैसे दे सकते हैं, कैसे किसी शख्स को लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है। तो हमेशा आपको अपने कस्टमर को खुश करने के लिए उससे पहले तो मशवरा मांगें, उससे पहले पूछें कि आपको क्या कुछ ख़ास इसमें चाहिए, या आपकी ऑब्वियसली वो किसी प्रोडक्ट को जो आपने मार्केटाइज किया होगा उसको देख के आ रहे होंगे, हो सकता है वो खुद से आपको बताएं कि हमें इसके अंदर ये चेंजेस चाहिए, या हमें अपने नाम के इनिशियल्स चाहिए, या हमें चाहिए कि इसमें ड्राइड फ्लावर्स हों या इस्लामिक कोट हों या एनीथिंग। तो उनसे ज़रूर मशवरा लें कि वो क्या चीज़ चाहते हैं उसके अंदर, और देन उसके अंदर आपने जो चीज़ें ऑलरेडी देखी होंगी और मज़ीद आप उसके ऊपर सर्च ज़रूर करें और हर प्रोडक्ट को पहले से बेहतर बनाने की तरफ मूव करते जाएं। तो इस तरीके से और ये जो भी प्रोडक्ट आप बनाएं उसको लाजमी तौर पे अपने सोशल मीडिया पेजेस यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तमाम जगहों पे ज़रूर अपलोड करें, और ताकि आपके आने वाले नए कस्टमर्स आपके पिछले काम को देखें और उसके हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस करें। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे की चेन, बुक मार्क्स, नेम प्लेट्स, कोस्टर्स, ट्रेस, ये सब चीज़ें डेकोर का लिए इस्तेमाल होती हैं। लोग मोस्टली इस्लामिक कोड फ्रेम्स भी बनवाते हैं और कुरान वर्सेस की ब्लॉक्स बनवाते हैं। तो और ज्वेलरी बनती हैं, बैंगल्स बनती हैं, पेंडेंट्स बनते हैं, और आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन जितनी कर सकें उतना बेहतरीन प्रोडक्ट ये चल सकता है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आपसे ये प्रोडक्ट ख़रीदने कौन वाला है। तो देखें, टारगेट मार्केट जो है इस बिज़नेस की, हर एज ग्रुप डिफरेंट चीज़ें ख़रीदता है। यकीनी तौर पे जो हमारे वालिदैन हैं वो ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं जिसमें उनको लगे कि लाइक वो शाइनी हों और एस्थेटिक हों। तो लेकिन हमारे जो टीनेजर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, इसको ख़रीदना, इसको पहनना उनको अच्छा लगता है। तो टीनेजर्स, यंग वुमेन और आदमी भी, आप उनके लिए भी कोई ना कोई चेन्स या कोई ऐसी चीज़ें इसके हवाले से बना सकते हैं। कोई कह लें कि बटन्स या कोई ब्रोचेस इस तरह के बना सकते हैं जो वो अपने साथ कैरी कर सकें। कोई वॉलेट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं आप इस तरह का, या कोई पर्टिकुलर कार्ड डिज़ाइन इस तरह करके उनको दे सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा यूनिक आइडिया हो सकता है कि आप रेज़न आर्ट के बने कार्ड्स बनाकर लोगों को सप्लाई करें और जो वो अपने ऑफिस के अंदर रख सकते हैं, और या आप उनके लिए शील्ड्स बनाएं जो रेज़न आर्ट के हों। और ये इस तरह की नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आप साथ साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप मल्टीपल ऑर्डर्स ले सकते हैं, बल्क ऑर्डर्स ले सकते हैं। आप जो कह लें कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। जब आप किसी और बिज़नेस के साथ, किसी चीज़ के साथ टाई अप करते हैं तो ये B2B बिज़नेस हो जाता है। तो वहाँ पर जब वो इवेंट्स मैनेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको बहुत सारे डेकोर की चीज़ें चाहिए होंगी। आप उनके लिए वो पर्सनली, वो आपका क्लाइंट भी हो सकते हैं, यानी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपके साथ B2C में भी हो सकती है कि वो आपके लिए क्लाइंट हैं और आप उनको प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं। इसी तरह वो आपके साथ B2B में भी वर्क कर सकते हैं, यानी वो भी आपसे जो चीज़ खरीद रहे हैं वो आगे किसी और को बेचें। यानी जो उनके पास इवेंट आएंगे लाइक ईद के, रमज़ान के, ब्राइड्स के, या कह लें कि फैमिली इवेंट्स होते हैं, या फिर निकाह वगैरह की सेरेमनीज़, तो वो उस तरह की जो ट्रेज होती हैं या उस तरह के पर्टिकुलर डिज़ाइंस होते हैं वो आपसे बनवा सकते हैं। तो आप वेडिंग हॉल्स वगैरह के साथ किसी ना की जो इसकी टाई अप्स हैं, जब आप उस तरफ मूव करेंगे तो ये आपका बिज़नेस बहुत मैसिव लेवल पर इंक्रीज़ कर सकता है। ना सिर्फ कि
ये मतलब ये कि छोटा ऑनलाइन बिजनेस बनकर नहीं रहेगा, ये एक मैसिव लेवल का बिजनेस बन जाएगा। अगर आप गिफ्ट शॉप्स के साथ, आप जो वेडिंग हॉल्स हैं इनके साथ, आप वेडिंग अरेंजमेंट्स करने वालों के साथ, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ, और इस तरह की डिफरेंट जो आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट जहां बेहतर फिट होती है उन कंपनीज के साथ जब आप टाई अप करेंगे तो आपके डेली के कस्टमर्स बन सकते हैं और आपका काम बहुत बढ़ सकता है। और फिर ऑब्वियसली आप अपने साथ हायरिंग करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस बात पे भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें कि आपको किस तरह के लोग हायर करने होते हैं और किस बिजनेस में कितने लोगों की हायरिंग, कम से कम कितनी हायरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी आपके साथ शेयर की जा सकती है। अच्छा, जो अब इस्लामिक डेकोर का जो कॉन्सेप्ट एक आ गया है वो बहुत खूबसूरत है। देखिए, घर की जो वॉल्स हैं ये हो गई, आपके पास टेबल हो गई, आप इस तरह की चीज़ें बनाकर भी मार्केट में सर्व कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ये तो सब चीज़ें आप बना सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे कितने पैसों के अंदर, इसके लिए जो इनिशियली आपको पैसे लगाने होंगे वो कितने चाहिए होंगे। तो यहाँ पर तो एक प्रॉपर किस्म के, मैं कह रही हूँ, ऐसे बिजनेस की मैंने आपके लिए आउटलुक दी है जिसमें आप डेली तकरीबन 5-6 कस्टमर सर्व कर रहे हैं, और मंथली अगर बात की जाए कम से कम भी, तो क्या आप अगर 20-30 कस्टमर सर्व करें तो ये उसके लिए कॉस्ट सेटअप मैंने आपके लिए दिया है। और अगर आप कोई ऐसी शख्स हैं जिनको आर्ट से लगाव है, जो समझते हैं कि मैं रेजन आर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आपको लगता है कि ये बिज़नेस आपके लिए बना है लेकिन अभी आपने रेजन आर्ट के साथ काम नहीं किया, तो उनके लिए मेरी अगली स्लाइड है जहाँ पर ये तकरीबन तमाम इनिशियल चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर होंगी, जिससे आप पहले 2-3 प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको मार्केटाइज कर सकते हैं और अपना पोटेंशियल देख सकते हैं कि क्या आप ये बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं। किसी भी बिज़नेस में ज़्यादा पैसे लगाने से पहले हमेशा उसको छोटे लेवल पर टेस्ट कर लेना चाहिए, और ऐसी चीज़ जब हम किसी भी बिज़नेस के अंदर उसको छोटे लेवल पर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल के लिए करते हैं, अपना जो हम MVP कह सकते हैं, यानी मार्केट रेडी प्रोडक्ट जब हम सप्लाई करते हैं, जब हम अपना प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम उसको मार्केट में टेस्ट करते हैं, तो हम इसे मार्केट टेस्टिंग भी कह सकते हैं। यानी कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट के लिए लोग वेलकमिंग है, वो हमारी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं। और ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट बना के अपने पेरेंट्स से कहें कि आप ख़रीद लें, यकीनी तौर पे वो आपके कस्टमर नहीं है। आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, और वो भी ऑब्वियसली हम अभी आगे चल के, हमने पहले भी आपको बताया कि जो यंगस्टर्स हैं आपकी ऑडियंस वो हैं। आपकी ऑडियंस वो है जो इंस्टाग्राम चलाती है, आपकी ऑडियंस वो है जो फेसबुक पे है, जो व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर है, आपकी ऑडियंस वो है जिसे आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बाद आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप बनाने के बाद उस पर ऐड लगाएंगे, और जो ऑडियंस तकरीबन 5-7 हज़ार लोग जो आपकी वो ऐड देखकर आपको रीच आउट करेंगे, वो होंगी आपकी टारगेट ऑडियंस। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस रेजन आर्ट के साथ काम कर रखा है और अब आप इसको प्रॉपर बिजनेस के तौर पे देखना चाहते हैं, तो इस पूरे स्टार्टअप के हवाले से कि आपको मंथली जो एक्सपेंस पड़ने वाला है वो कितना है ये देख लेते हैं। तो रेजन जो है वो 500 ml से लेकर 1 kg तक अप्रॉक्सीमेटली ये आपको 2700 में अवेलेबल हो जाती है। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, इसमें हार्डनर भी होता है और इसके अंदर रेजन भी होता है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर मोस्टली लोग रेजन किट कहते हैं इसको। तो आपको ये 2700 में अवेलेबल हो सकती है 1 kg तक की। जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं आप वो लोकली स्टोर से भी अवेलेबल हो जाते हैं। आपको 300 तक का पूरी एक वो लॉन्ग क्यूब टाइप उनकी लॉन्ग सीरीज़ होती है, वो आपको 300 रुपये में किसी भी करीबी जनरल स्टोर जो आपको डिस्पोजेबल चीज़ें बेचते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। आप दराज से देखना चाहें तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि हम आपके लिए कुछ मार्केट सर्वे भी करते हैं। आपको करीबी स्टोर से कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, आप वहाँ से ख़रीदें। अगर आपको नहीं पता कि चीज़ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, और आपको करीबी जगहों से वो महंगी मिल रही है, तो आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सबसे सस्ता तरीका जो है वो दराज है, और वहाँ पर हमने आपके लिए कुछ मार्केट सर्वे किए हैं। उनमें मेरी कोशिश होती है कि हम ये देखें कि कौन सी चीज़ जो है वो सस्ती है और जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, और फिर उसके बाद वो लिंक मैं यूज़किल वालों को भेज देती हूँ, और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ वो लिंक शेयर कर देते हैं। तो उनका जो नंबर है वो इस वीडियो के एंड पर मौजूद है, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और वहाँ पर आपको तमाम चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे और आप वहाँ से ईजिली तमाम चीज़ों को परचेज़ करके अपना बेहतरीन किस्म का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा,
जो आइसक्रीम स्टिक्स हो गई उसका पैकेट आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो डिस्पोजेबल कप्स हैं उसमें जब आप रेजन मिक्स कर रहे होते हैं आइसक्रीम स्टिक्स के थ्रू करेंगे, ताकि आप, क्योंकि इन्होंने बाद में हार्ड हो जाना होता है और फिर वो चीज़ें डिस्पोज होती हैं। तो इसमें डिफरेंट आप तकरीबन 12 कलर्स अगर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ प्लेन नहीं बनाते हैं, वाइट नहीं बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ कलर ज़रूर ऐड होते हैं। तो 12 कलर्स का जो सेट होता है वो 500 तक का आ जाता है। इसमें मोल्ड जो है 7 इंच का और 10 इंच का जो रहल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या क्लॉक बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो 1200 तक में ईजिली अवेलेबल है। और जो टॉर्च, अच्छा ये टॉर्च क्या है इसमें ये समझ लें। देखें इसमें ना 2 टाइप की चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त। एक तो ये आप अगली वीडियो में देखेंगे यहाँ पर, अच्छा इस वाली उसमें मैंने शायद वो वीडियो पिक्चर नहीं लगाई है, उसमें एक पर्टिकुलर बबल को रिमूव करने के लिए एक लिक्विड भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये आप टॉर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉर्च का फ़ायदा ये, वो लिक्विड ऑब्वियसली एक बार आपने इस्तेमाल किया और ख़त्म हो गया। टॉर्च का फ़ायदा ये होता है कि आप हीट प्रोवाइड करते हैं, और जो भी अगर आपसे रेजन को पोर करते वक्त अपने मोल्ड के अंदर कोई बबल आ गया तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 1000 से 2000 तक में, 2000 में अच्छी वाली आपको मिल जाती है, लेकिन ये हर 7-8 महीने बाद तकरीबन ख़राब हो जाती है और आपको नई ख़रीदनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 7-8 महीने तक इस बिज़नेस में हैं तो यकीनी तौर पे आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके होंगे। अच्छा, आप जो इसमें ऑब्वियसली एस्थेटिक्स के लिए ग्लिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर्स कर सकते हैं, फॉइल पेपर यानी कि गोल्ड और सिल्वर टाइप के जो फॉइल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 700-800 रुपये के अंदर आपको अरेंज हो जाते हैं। जो की रिंग्स हैं या विनाइल स्टिकर्स, अच्छा ये विनाइल स्टिकर्स क्या हम देखते हैं, जैसे खूबसूरत खूबसूरत अल्लाह लिखा हुआ होता है, या कोई और चीज़ लिखी हुई होती है, या कोई आयत लिखी होती है, या कुछ और जो निकाह की रहल के ऊपर लिखी हुई होती हैं चीज़ें, ये सारी जो गोल्डन चीज़ें हैं ये विनाइल स्टिकर्स के थ्रू होती हैं और ये वहाँ पर पेस्ट की जाती हैं। ये तकरीबन 500 से 1000 रुपीज़ तक में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। इसी तरह जो ट्रेज़ हैं, अगर आप ट्रेज़ बना रहे हैं तो उसके हैंडल्स जो होते हैं वो कम से कम 350 के भी मिल जाते हैं, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन में शायद 500 to 1000 के अराउंड ही आपको ये मिलते हैं। और जो पैकेजिंग मटीरियल आ गया, यानी कि जब आपने उसको पैक करना है तो आपको बबल शीट का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ आपको एक अच्छे से बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको थैंक यू कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब चीज़ें आप उसको अंदर डालकर बेच सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने ऑब्वियसली आप एक पूरी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आपको अपना लोगो और सब चीज़ें भी लगानी चाहिए, और लोगो हो गया आपका जो ये जो यूज़ स्किल वाले हैं ये लोगो डिज़ाइन भी कर देते हैं। आई थिंक 100 रुपीज़ के अंदर ये लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इनका बताया था कि ये लोगो मुख्तलिफ डिज़ाइंस, और ये एंड पे आई थिंक तस्वीर के अंदर इनकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ग्रुप में लिंक शेयर हुए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि प्लास्टिक पेस्ट पैक जो हैं, बबल रैप आपको इसमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आर्ट टूट गया है तो ऑब्वियसली वो कस्टमर के किसी फ़ायदे का नहीं रहेगा। अच्छा, जब आप रेजन के साथ काम कर रहे हैं ऑब्वियसली ये केमिकल्स हैं और आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो कम स्टार्टिंग में आप ऑब्वियसली 200 से 500 वाले जो ग्लव्स और मास्क वगैरह हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको चाहिए कि अपनी सेफ्टी को मस्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपेंसिव वाली चीज़ें जो है ना, मास्क और ग्लव्स, अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। और जब भी आप कोई रेजन आर्ट बना रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली वेट मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये तकरीबन 1000 रुपये में दराज पे अवेलेबल थी, उसका लिंक भी शेयर कर दिया। अगर इस सारे के हम कॉस्ट आपको ऐड करें तो ये तकरीबन 9000 से 11000 के अराउंड बनता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अभी तक पहले कभी रेजन आर्ट के ऊपर काम नहीं किया, उससे कोई ज्वेलरी या कोई भी चीज़ कभी नहीं बनाई, तो उनके लिए मैंने ये एक स्लाइड तैयार की है आपके लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पहला जो प्रोडक्ट है रेजन आर्ट किट बेस स्टार्टेड जो रेजन जर्नी, इसके अंदर जो है इनके पास डिफरेंट ग्लिटर्स थे, इनके पास डिफरेंट लाइक सिल्वर फॉइल्स वगैरह भी थी, 2 सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल्स थी, कुछ डिस्पोजेबल कप्स, आइसक्रीम स्टिक्स और डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब चीज़ें इनके इस पैकेज में शामिल हैं, और ये तकरीबन 1400 में अवेलेबल हो रहा है। दूसरा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसके अंदर कुछ मोल्ड अवेलेबल थे जो एक अच्छा कम्बिनेशन बन सकते हैं पहली वाली प्रोडक्ट के साथ। इसके अंदर जो है एक ज्वेलरी मोल्ड था, एक इयरिंग होल्ड है और रिंग्स वगैरह के लिए है, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी जिस चीज़ से सारा कुछ बनेगा, रेजन किट जो है, यानी हार्डनर और रेजन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उसके थ्रू एक अच्छी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल इसको स्टार्ट कर दिया और आपके पास आपने पहली 2 प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स आपको अच्छी बनी, और अब आपके पास ये समझ लें कि जो 1400 वाला पैकेज है इसका प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, बट आपका रेजन किट जो है वो ख़त्म हो गया, यानी हार्डनर और रेजन। तो आपके लिए ये मैंने अलग से भी रेजन किट की एक
एक पिक्चर डाली है जो तकरीबन 150 ग्राम टोटल बन जाता है, ये तकरीबन 600 में अवेलेबल है। इसी तरह दूसरा एक रेजन किट अवेलेबल है, ये तकरीबन ये भी 150 ग्राम का है, लेकिन इसमें एडिशनल फीचर ये है कि इसके साथ 4 कलर जो हैं वो फ्री दे रहे हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है और ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि देखें ये उसके कंपेयर में सस्ता है। और मुझे ये फ्लावर्स बड़े खूबसूरत लग रहे थे, होप सो कि जब आप ऑर्डर करें तो ये इसी तरह के दिखते हों। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप शामिल कर सकते हैं और अपना रेजन आर्ट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और वंस आप अपने दोस्तों के लिए, इर्द गिर्द के लोगों को बना के दें, उनके रिव्यूज़ कलेक्ट करें, तो ये आपका मार्केट एनालिसिस हो जाएगा। अगर लोगों को आपकी चीज़ बनाई हुई अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करें इसके ऊपर। और अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रेजन आर्ट की जर्नी को देखा हुआ है, 1-2 बार इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है और अब प्रॉपर किस्म का इसकी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको ये बात पता चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर आपने कोई चेन तकरीबन 80 रुपये का बनाया है, इसमें मैं पैकेजिंग की कॉस्ट शामिल नहीं कर रही हूँ, वो आप ऑब्वियसली जैसे अगर आप पैकेजिंग, अगर ये कॉस्ट जो आपकी है सिर्फ बनाने की मैं शामिल कर रही हूँ किसी एक प्रोडक्ट की, अगर आप सेल कर रहे हैं 200 में सिर्फ कॉस्ट में, अगर आप इसमें पैकेजिंग शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली वो 400 का हो जाएगा और प्रॉफिट भी फिर माइनस होगा। जब आप पैकेजिंग माइनस करेंगे तो प्रॉफिट रिमेन सेम 120 का ही बचेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये आसान करके समझाया है यहाँ पर। तो की चेन अगर आपने 80 रुपये की आपकी बनाने की कॉस्ट है, सेल आप 200 का कर रहे हैं, आप इसमें पैकेजिंग कॉस्ट शामिल करते जाएंगे, मैं अगेन दोबारा बता रही हूँ, तो प्रॉफिट आप 120। बुक मार्क बनाते हैं तो आप 90 का, और बुक मार्क बना के आप बहुत अच्छे देखें, एक खुद सोचें कि आप ऐसी चीज़ें बनाएं कि आप वो किस B2B को सेल कर सकें ताकि डेली के ऑर्डर्स आएँ। तो आप जितने भी बुक स्टोर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द अच्छे बुक स्टोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप बुक मार्क्स बनाएं, 50-60 बुक मार्क्स बना के 10 स्टार्ट करें। 5-10 से पिछले वाली किट को मंगाकर उसमें बुक मार्क का ये आप एक और, हाँ, बुक मार्क का इसके अंदर वो मौजूद है, क्या कहते हैं, मोल्ड। और इस तो आप इसके साथ, और अगर नहीं भी होगा तो उसका लिंक भी मैं अलग से भी शेयर कर दूँगी जो पर्टिकुलरली सिर्फ बुक मार्क के लिए हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बुक मार्क बनाएं, आप बुक स्टोर पे चले जाएं और उन्हें कहें कि मैंने ये 10 बुक मार्क्स बनाए हैं और आप इसको सेल करें मेरे लिए, और मैं इसमें से आपको ये मैंने 220 का है, पैकेजिंग करा के आपकी तकरीबन आप कहते हैं कि 320 का से आपकी कॉस्ट पड़ रही है। तो आप उन्हें कहें कि मैं अप्रॉक्सीमेटली ये 400 का सेल करना चाह रहा हूँ और 30-40 रुपीज़ आपको दूंगा और आप जो है इसको प्लीज़ मेरे बिहाफ पे यहाँ पे रख लें। तो वो जब सेल करेंगे उसको तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट 130 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ जो कह लें कि इवेंट मैनेजमेंट स्टोर्स होते हैं जहाँ पर खूबसूरत गिफ्ट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ आप इस तरह के गिफ्ट्स वाली बेस की निकाह ट्रेज और इस तरह की चीज़ें, निकाह पेन और इस तरह की जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, आप वो बनाएं और वहाँ पर अवेलेबल करवाएं। तो जैसे आप कस्टम नेम प्लेट अगर आप बनाते हैं और कॉस्ट आपकी 300 की है, सेल आप उसको 750 का कर रहे हैं, तो 450 रुपीज़ आपकी प्राइस पड़ जाती है, यानी कि आपका प्रॉफिट बन जाता है। आप इससे मंथली जो अर्निंग है इससे 20,000 से लेके 50,000 रुपीज़ तक की एक मंथली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप ये B2B में मूव कर जाते हैं तो आप इसको इन्हांस कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट को, और फिर आपका जो प्रॉफिट है वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होकर 50,000 से लाख रुपीज़ तक इंक्रीज़ हो सकता है। अच्छा, लोकल स्टोर्स के अलावा और कौन सी जगहें हैं जहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं? तो आप इंस्टाग्राम के पेज पर हर प्रोडक्ट को बनाने के बाद लाजमी डालेंगे, आप अपनी मेहनत बताएंगे, आप अच्छी रील्स बनाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप रेजन आर्ट की वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों को पहले सर्च करते रहे हैं, आपको समझ है इस बिज़नेस की, आप उस तरह की तमाम रील्स अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रोडक्ट है, तस्वीर है, लेकिन आप अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं उसकी, आप अच्छी तस्वीर उसकी एस्थेटिकली उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए यूज़फुल करके देता है। 500 से 1000 रुपीज़ के अंदर वो आपकी मंथ के पूरे पैकेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उनसे भी आप रब्ता कर लीजिएगा इस सिलसिले में। जो पॉपअप स्टॉल्स हैं या स्कूल्स एंड कॉलेज के इवेंट्स होते हैं, आप वहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप जो दूसरी कंपनीज़, जो भी कंपनीज़ अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, स्मॉल बिजनेसेस, आप उनसे रब्ता करें। इंस्टाग्राम के ऊपर जो अवेलेबल हैं, जिनको आप देख रहे हैं कि ओके ये एक नया बिज़नेस है, आप उनसे रब्ता करें, उनसे कहें कि आपकी जो PR बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए तैयार कर सकते हैं। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर्स को जब भी रीच आउट करना है तो हम आपके लिए एक की चेन, अल्फ़ाबेटिक लेटर बेस्ड या कुछ भी नया जो आप
चाहें कस्टमाइज़ करके आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को पिच कर सकते हैं किसी को, ताकि वो आपसे आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें। आप इसको दराज पे स्टोर बना के अपलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टोर बना सकते हैं, और लोकल डिलीवरी ऐप्स के थ्रू आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेडिंग और इवेंट प्लानर और गिफ्टिंग बिजनेसेस के साथ तो टाई अप ज़रूर करें, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर एक और एडिशनल फीचर जो मैं समझती हूँ कि आप कर सकते हैं कि अगर आप रेज़न आर्ट को समझते हैं तो जब आप वो चीज़ें कर रहे हैं तो आप उसको सिखाएं भी लोगों को, और अगर आप जूम क्लासेस या फिज़िकल क्लासेस करवाएं ताकि आपको लोग उस काम को सीखने के पैसे भी दें। और इसी तरह आप उसमें मुख्तलिफ थीम्स रख सकते हैं, जैसे इस्लामिक थीम, तो उसमें आप ऑब्वियसली ये एक पूरा बिजनेस है, इसमें मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कितनी अमाउंट का मोल्ड होगा, उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें हार्डनर कितना डलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो क्रैक आ जाए या उसके अंदर कोई बबल आ जाए तो वो कैसे रिमूव होगा, कुछ टूट गया है तो उसको फिक्स कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आप एडिशनल फीचर्स जो हैं जब अपने कस्टमर को बताते हैं तो वो यकीनी तौर पे आपसे पर्सनल लेवल पर लिंक होता है। तो आप इस्लामिक बेस्ड, ब्राइडल बेस्ड, फ्लोरल बेस्ड, इस तरह की डिफरेंट थीम बेस्ड क्लासेस या वीकेंड क्लासेस या एक क्लास लाजमी लॉन्च करें, ताकि आपका जो या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों को बेशक सिखा ना रहे हों, लेकिन आप अपने कस्टमर से इंगेज होने के लिए इस तरह का एक वर्कशॉप बेस्ड सेशन रख सकते हैं, जिसमें वो ये देखें कि आप इस काम को करते कैसे हैं। आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो इसके अंदर चला सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इस दौरान में कितनी मेहनत लगती है कि जब आपको हम ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो है जो गिफ्ट बकेट बिजनेसेस होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली ये चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें कि कौन कौन से पाकिस्तान में इस वक्त गिफ्ट बिजनेस अवेलेबल हैं, उनको रीच आउट करें, उनको मैसेज करें कि हम रेज़न आर्ट का काम करते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट इतनी प्राइस का है, ये प्रोडक्ट इतनी प्राइस का है। सो अल्टीमेटली उन्होंने तो गिफ्ट बनाकर बेचना ही है और उन्हें सस्ता गिफ्ट भी चाहिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि दो बिजनेसेस आपस में, स्मॉल बिजनेसेस टाई अप कर लें और एक बड़ी जॉइंट बिजनेस की तरफ मूव करें। सो आप इस तरह का काम कर सकते हैं और अपने ब्रांड को कस्टमाइज्ड ज़रूर रखें, ताकि आप जो है बेहतरीन किस्म की आगे अचीवमेंट्स हासिल करते रहें। अच्छा, और इसमें जो एक चीज़ मैं आपको अब कहूँगी कि पहले मंथ जब आपने अब ये बिज़नेस करने का सोच लिया है और अब आप इसको करने जा रहे हैं, तो पहले आप एकदम से 20-25 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च ना कीजिएगा। वो चीज़ें करें जो आराम से बन जाएं, इजीली बन जाएं, उनमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आपका उस पर हाथ साफ हो। की चेन्स हो सकते हैं, बुक मार्क्स हो सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़ी चीज़ों की तरफ मूव कीजिएगा। आप इंस्टा पेज बनाकर शुरू करें, उस पर डेली पोस्ट करें, और ताकि आपकी प्रोडक्ट की रीच बढ़ती जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया लैब की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब तक आप लाइक कर चुके होंगे, शेयर कर चुके होंगे, सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और यहाँ मैंने आपके लिए यूज़ स्किल्ड की तमाम सर्विसेज को मेंशन कर दिया है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप इनके साथ ग्रुप में जब ऐड होंगे तो वो ग्रुप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट यकीनी तौर पे ऐड होंगे, और लिंक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होने वाले हैं। सो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप फिर इस चैनल को विज़िट करेंगे। मैं आज के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।